कि सरकार गौसे आजम के वालिद फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात की बशारत दी, ए अबू सालेह, अल्लाह तुझको एक ऐसा बेटा अता फरमाएगा, ऐसा बेटा अता फरमाएगा कि वो मेरा भी महबूब होगा और वो मेरा भी प्यारा होगा और वो अल्लाह का भी प्यारा होगा और उसकी औलिया और अख्ताब के दरमियान एक शान होगी जैसे कि मेरी शान अंबिया और रसूल के दरमियान है। आप देखें तो सही, सरकार गौसे आजम जिस रात तशरीफ लाए हैं, जिस रात मेरे हुजूर गौसे आजम तशरीफ लाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस रात शहर जीलान में पैदा होने वाले तमाम बच्चों को, यानी तमाम जिस घर में बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ने सबको सबके घर में लड़का पैदा यानी लड़का अता किया, यानी अल्लाह ने सबको लड़का अता किया। और इतना ही नहीं, सबके सब अल्लाह के वली बने, अल्लाह के वली बने। आप देखें कुछ मतलब ये कि आपके जहन में बात आ रही होगी कि हम गौसे पाक का जिक्र सुनने तो हमें क्या मिलेगा। तो आप देखें कि जिस रात सरकार गौसे आजम पैदा हुए तो उस रात जितने भी बच्चे हुए सबके सब लड़के पैदा हुए और सबके सब अल्लाह के वली बने, अल्लाह के वली बने। और जब सरकार गौसे आजम पैदा हुए तो रमजान का महीना जब पैदा हुए तो आपने सुबह सादिक से लेके और जो है गुरूब आफताब तक जो है माँ का दूध नहीं पिया, यानी आपने जो है, आप देखें अभी शरीयत के मुकल्लफ भी नहीं है और आपने रोजा यानी रोजा रखा। लेकिन आज के नौजवान को देखें हजरत, आज के नौजवान को देखें कि हुजूर गौसे आजम तो जो है कि बचपन में माँ का दूध जो है रोजे के एहतराम में नहीं पिया, लेकिन आज का मुस्टंडा, आज का नौजवान जो है अगर रमजान का महीना चलता होता है तो वो जो है इस बात की परवाह नहीं करता कि मैं मुसलमानों की बस्ती में हूँ, वो इस बात की परवाह नहीं करता कि मैं मुसलमानों के दरमियान हूँ, बल्कि वो लोगों के दरमियान खुल्लम खुल्ला खाता है, लोगों के दरमियान खुल्लम खुल्ला पीता है। ये आज का मुस्टंडा है। लेकिन सरकार गौसे आजम है कि जब पैदा हुए हैं तो सुबह सादिक से लेके गुरूब आफताब तक माँ का दूध नहीं पिया है। इसीलिए तो आप देखें कि महल्ले के अंदर ये मशहूर हो गया, शहर जीलान के अंदर ये मशहूर हो गया कि जो है अशराफ के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि पैदा होते ही जो है उसने माँ का दूध नहीं पिया है, पैदा होते ही उसने रोजा रखा है, पैदा होते ही उसने जो है रोजा रखा है। यहाँ तक कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि लोगों के ऊपर चांद मुश्तबा हो गया। जब लोगों के ऊपर चांद मुश्तबा हुआ, यानी चांद जो है, यानी लोगों को इस बात का शक हुआ कि चांद हुआ या नहीं हुआ, यानी रमजानुल मुबारक का चांद हुआ या नहीं हुआ। तो लोग हुजूर गौसे आजम के घर पे आए और आने के बाद आपकी वालिदा से अर्ज किया कि बताओ तो सही, क्या अब्दुल कादिर ने आज दूध पिया है या नहीं पिया है। तो आपकी वालिदा ने फरमाया कि आज अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है, यानी इसका मतलब ये है कि लोग जो है, लोगों ने समझ लिया कि आज जो है जब अब्दुल कादिर ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है तो इसका मतलब ये है कि आज रमजानुल मुबारक की एक तारीख है। यहाँ तक कि जब जो है कुछ दिन गुजरे तो ये बात क्लियर हो गई कि जिस रोज जो है सरकार गौसे आजम ने अपनी वालिदा का दूध छोड़ा था, उसी दिन रमजानुल मुबारक की पहली तारीख थी, उसी दिन रमजानुल मुबारक की पहली तारीख थी। आप देखें ये हुजूर गौसे आजम है और इनसे पूछा मता अलिमता अन्नका वलियुल्लाह, यानी आपको कब मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं। तो आप फरमाते हैं जिस वक्त मेरी उम्र 12 बरस थी, 12 बरस थी, मैं मदरसे के लिए जाया करता था तो मैं देखता था कि मेरे साथ जो है फरिश्तों की जमात चला करती थी और जब मैं मदरसे में पहुंच जाया करता था तो मैं सुनने वाले की आवाज ये सुना करता था कि मैं सुनने वाले को सुना करता था कि हट जाओ, अल्लाह के वली को बैठने दो, अल्लाह के वली को जगह दो। ये हुजूर गौसे आजम है कि जिन्हें बचपन ही से मालूम है कि ये अल्लाह के वली है। इसके बावजूद आप देखें तो सही, इन्होंने इल्मे दीन हासिल किया, इन्होंने इल्मे दीन को जो है हासिल किया। और आप खुद बयान फरमाते हैं कि बचपन का दौर है, कौन सा दौर है? बचपन का दौर है
और हज का महीना चल रहा है और हज का दिन है, और इस दौरान जो है मैं जंगल की तरफ निकला और एक बैल के पीछे चलने लगा। जैसे ही मैं बैल के पीछे चलने लगा तो बैल ने पीछे मुड़ के कहा, माली हादा खुलिकता, यानी ए अब्दुल कादिर तू इसलिए पैदा किया गया, यानी ए अब्दुल कादिर तू खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया। जब आपने इतना सुना तो आप अपने घर को वापस हुए, और वापस होने के बाद आप अपनी छत के ऊपर आए, और छत के ऊपर आने के बाद आप फरमाते हैं, फराअयतुन नास वाक़िफ़ीन बि अरफ़ात, फरमाते हैं क्या देखता हूँ अपनी छत से, क्या देखता हूँ, क्या देखता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मैंने अरफात के मैदान के लोगों को अपनी छत से खड़े होकर देख लिया। ये कौन फरमा रहे हैं? ये हुजूर गौसे आजम फरमा रहे हैं। और उसके बाद अपनी वालिदा की बारगाह में जाते हैं, और जाने के बाद अपनी वालिदा से जिक्र करते हैं, ए मेरी वालिदा मुझे इजाजत दो और मुझे अल्लाह की राह में वक्फ कर दो, इसलिए कि मैं औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना चाहता हूँ, और मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ, मैं सालिहीन की ज़ियारत करना चाहता हूँ। आपकी वालिदा ने कहा कि वजह क्या हुई? तो आपने बताया कि वो जो बैल का वाक़या हुआ कि मैं बैल के पीछे चल रहा था, बैल ने कहा कि अब्दुल कादिर तुम इसलिए पैदा नहीं हुए, तुम इसलिए पैदा नहीं हुए। जब आपने अपनी वालिदा को ये वाक़या जिक्र किया तो आपकी वालिदा ने आपको इजाजत दी, और वो 80 दीनार जो कि आपको आपकी विरासत यानी आपकी वालिद की विरासत में आपको मिले, तो आपकी वालिदा ने वो 80 दीनार आपको पेश किए। जब आपको पेश किए तो आपने उसमें से 40 दीनार अपने पास रख लिए, और 40 दीनार अपने भाई सैयद अहमद के लिए छोड़ दिए, और उसके बाद जो है ये शहर जीलान को छोड़कर जो है चलने लगे हैं। जब शहर जीलान को छोड़ के चलने लगे हैं तो आपकी वालिदा ने कहा था कि मेरे बेटे ये हमारी आखिरी मुलाकात है, अब मैं तेरा चेहरा जो है कयामत के दिन देखूंगी, कयामत के दिन देखूंगी। आज हम भी हैं अपने बच्चों के लाडो प्यार के खातिर अपने बच्चों को अपने सीने से जुदा नहीं करते, लेकिन मेरे हुजूर गौसे आजम है कि अपनी वालिदा से जुदा हो रहे हैं, और आपकी वालिदा कह रही है कि मेरे बेटे हम आखिरत में जो है अब मैं तेरे चेहरे को देखूंगी। अगर आज का कोई इंसान होता तो अपने बेटे को वापस कर लेता और इल्म दीन हासिल करने से उसको रोक लेता, लेकिन ये सरकार गौसे आजम की वालिदा है कि जिन्होंने अपने बेटे को राह खुदा में वक्फ कर दिया। और जब सरकार गौसे आजम जो है बगदाद की सरजमी पे पहुंचे हैं तो आप फरमाते हैं कि मैंने 1 साल नहीं बल्कि 33 साल इल्म दीन हासिल किया। कितने दिन? 33 साल इल्म दीन हासिल किया। 33 साल एक माना रखता है, लेकिन जब आपने 33 साल इल्म दीन हासिल किया तो अब आपके इल्म का शोहरा बगदाद के हर गली कूचे में होने लगा, हर जगह आपका जिक्र होता, यहां तक के बगदाद के बड़े बड़े फकीह और बड़े बड़े जो है मुफ्तियान इकराम न जाने कितने कितने सवालात और मुश्किल सवालात लिखकर जो है ये आपकी बारगाह में हाजिर हुए। और हाजिर होने के बाद आपकी बारगाह में जब हाजिर होने के बाद आपकी बारगाह में बैठ गए, और बैठने के बाद बड़े बड़े मुफ्ती और बड़े बड़े मसाइल लेके आए और बड़े बड़े जो है सवाल लेके आए। जब आपकी बारगाह में आए और आने के बाद आपकी बारगाह में बैठ गए, जब आपकी बारगाह में बैठे तो हुजूर गौसे आजम के सीने से एक नूर की किरण जाहिर हुई। जब नूर की किरण जाहिर हुई तो जितने फुकाहा बैठे हुए थे ये उनके सीनों पे पड़ी। जब ये नूर की किरण उनके सीनों पे पड़ी है तो आप देखें जितने सवालात और जितने जो है वो सवालात जो है ये महफूज करके अपने सीने के अंदर लाए थे, सब के सब इनके सीनों से सल्ब हो गए। सीने से सल्ब हुए, सबने चीख मारी। उसके बाद गौसे पाक तशरीफ लाए, कुर्सी पे बैठे और बैठने के बाद हर एक मुफ्ती के हर एक फकीह के सवाल का जवाब अता फरमाया। और सवाल के जवाब इस तरह से अता फरमाया कि जितने सवालात जिस फकीह के सीने में महफूज थे हर एक का जवाब अता फरमाया। और हर एक का जवाब जब हर एक का जवाब उनको मिल गया है तो उन मुफ्तियान इकराम ने कहा था, और लोगों सुनो सुनो, ये कोई आम शख्सियत नहीं है बल्कि इसके इल्म का मकाम तो ये है, इसके इल्म की शान तो ये है कि अल्लाह ने इसको ऐसे इल्म से
नवाजा है कि यही वजह अल्लाह ने इसको ऐसे इल्म से नवाजा है कि ये जो है ये ना सिर्फ जो है एक मसलक का फतवा देता है, बल्कि ये जो है हर मसलक का फतवा दिया करता है और हर मसलक के मुताबिक जवाब दिया करता है। ये सरकार गौसे आजम है। अब आप देखें, जब आपके इल्म का सम में शोरा हुआ, जब शोरा हुआ तो अब एक बिलादे अजम से एक सवाल आपकी बारगाह में, तवज्जो है, एक सवाल आपकी बारगाह में आया। वो सवाल क्या था कि एक शख्स ने कसम खाई। क्या कसम खाई है? हजरत कारी मेहरुद्दीन साहब किबला, हजरत इमाम साहब किबला, मौलाना शहजान साहब किबला। तो एक बिलादे अजम से एक मसला आया और उस शख्स ने कसम खाई कि मैं अल्लाह की ऐसी इबादत करूंगा कि जिस वक्त वो अल्लाह की इबादत मैं कर रहा हूंगा, हुए जमीन पर कोई भी वो इबादत नहीं कर रहा होगा। अगर मैं ऐसी, वो कहता कि अगर वो ऐसी इबादत ना करे तो उसकी बीवी को तलाक, ये उसने कहा। अब ये मसला बड़े बड़े उस वक्त के उलमा इकराम के पास गया, बड़े बड़े मुफ्तियों के पास गया, लेकिन सब सवाल का जवाब देने से आजिज हो गए। यही सवाल जब हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आया तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया इसका सवाल आसान है, इसका सवाल आसान है। लोगों ने कहा बताओ तो सही इसका जवाब क्या है, इस सवाल का जवाब क्या है? तो आप फरमाते हैं इस शख्स को मक्का शरीफ ले जाया जाए और हरम में जो है तवाफ की जगह जो है उसको खाली करा लिया जाए और खाली कराने के बाद इसको तवाफ कराया जाए, इसलिए कि तवाफ भी ये अल्लाह की इबादत है। तो जब ये खाने काबा को लोगों से खाली कर दिया जाएगा और उस वक्त ये तने तनहा ये तवाफ करेगा तो ये ऐसी इबादत होगी कि उस वक्त जो है रूए जमीन पर कोई भी ऐसी इबादत जो है नहीं कर रहा होगा। जब ये ऐसी इबादत करेगा तो सुनो, जब ये ऐसी इबादत करेगा तो इसकी कसम भी पूरी हो जाएगी और इसकी बीवी को तलाक भी नहीं होगी। ये गौसे आजम और हो क्यों ना हो कि आपके अगर खानदान को देखें तो आपके दादा भी अल्लाह के वली, आपके नाना भी अल्लाह के वली, आपकी फूफो भी अल्लाह के वली, आपके चचा भी अल्लाह के वली, आपके शहजादे भी अल्लाह के वली, आपके वालिदैन भी अल्लाह के वली, बल्कि आपके नाना हजरत अब्दुल्ला सोमई से मुतालिक आप सुने तो सही। हजरत अब्दुल्ला सोमई नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला सोमई, हजरत अब्दुल्ला सोमई के ताल्लुक से आता है कि ये ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं कि जब ये हाथ उठा देते हैं तो अल्लाह इनकी दुआ को कबूल फरमाता है। ये ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं कि जब ये किसी से नाराज हो जाया करते हैं तो अल्लाह उससे बदला लिया करता है। ये ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं जब ये किसी से खुश हुआ करते हैं तो अल्लाह उसको इनाम व इकराम से नवाजा करता है। आप देखें तो सही, हजरत अबू अब्दुल्ला कस्बीनी फरमाते हैं कि एक मर्तबा हमारे अहबाब का एक काफिला समरकंद की तरफ निकला और जब समरकंद की तरफ निकला तो ये काफिला तिजारत की गर्ज से निकला। जब ये सहरा में काफिला पहुंचा तो सहरा में डाकुओं ने इस काफिले पे हमला कर दिया। जब काफिले पे हमला हुआ, अब देखे मुसीबत में इन्होंने हजरत अब्दुल्ला सोमई को पुकारा। जब हजरत अब्दुल्ला सोमई को पुकारा, हुआ काइमुन बैनना वनादा सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुना तफर्रकी या खैलु अन्ना, यानी वो फरमाते लोग कहते हैं कि जब डाकुओं ने हमको घेरा तो हमने जो है हजरत अब्दुल्ला सोमई को पुकारा। जब हमने हजरत अब्दुल्ला सोमई को पुकारा तो क्या देखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला सोमई हमारे दरमियान खड़े हुए हैं और जो है सुब्हुन कुद्दूसुन, ये सुब्हुन कुद्दूसुन की तिलावत फरमा रहे हैं, सुब्हुन कुद्दूसुन का विर्द कर रहे हैं। सुब्हुन कुद्दूसुन का विर्द करना है, इसके विर्द की बरकत से जितने डाकू सवार थे सब के सब जो है ये दहशत में पड़ गए और उसके बाद कोई जंगल की तरफ भागने लगा, कोई सहरा की तरफ भागने लगा, कोई पहाड़ की तरफ भागने लगा, यहाँ तक कि हमने डाकुओं से निजात पाई। और उसके बाद जब हमने हजरत अबू सालेह हजरत अब्दुल्ला सोमई को तलाश किया तो हमने अपने दरमियान हजरत अब्दुल्ला सोमई को नहीं पाया, हमने उनको अपने दरमियान नहीं पाया। जब हमारा काफिला वापस हुआ वहां से
जब वापस हुआ उसके बाद हमने शहर जीलान में इस बात का जिक्र किया, यानी इस काफिले वाला जिक्र किया, तो लोगों ने बताया वल्लाही मा गाब शैख, अल्लाह की कसम जिस वक्त का आप वाकया जिक्र कर रहे हो कि हजरत अब्दुल्ला सोमई ने तुम्हारी मदद फरमाई है, तो उस वक्त की बात तो हम तुमको बताएं, अल्लाह की कसम वो कहीं नहीं गए, बल्कि वो तो हमारे दरमियान थे, बल्कि वो तो हमारे दरमियान मौजूद थे। एक तरफ तो जो है काफिले वाले कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला सोमई ने हमारी मदद फरमाई, दूसरी तरफ बस्ती वाले कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला सोमई हमारे दरमियान है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह के वली ये रूहानियत को पहुंच जाते हैं और विलायत के आला मनसब पर पहुंच जाते हैं, तो अल्लाह उनको ऐसा कमाल अता फरमाता है, ऐसा कमाल अता फरमाता है कि वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों में जो है तसर्रुफ फरमाते हैं। क्या मतलब? यानी अभी इस बात को नहीं समझे तो सुनो, आप इसको एक मिसाल के जरिए समझे, यानी अल्लाह के वली का तसर्रुफ एक मिसाल के जरिए समझे। एक अल्लाह के वली है, यानी मैंने जो जिक्र किया कि अल्लाह के वली जब रूहानियत के आला मंजिल पर फाइज हो जाते हैं तो वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पे तसर्रुफ फरमाते हैं। इसका मतलब ये कि आप देखें एक अल्लाह के वली हैं, नाम क्या है? नाम उनका जो है हजरत शाह मखदूम मीना है। क्या नाम है? शाह मखदूम मीना। बहुत जल्द अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, आप हजरात ये मत सोचो कि बस बहुत लंबी बात चली गई, बस ये आप देखें कि नाम क्या उनका, हजरत शाह मखदूम मीना। ये अल्लाह के वली हैं और ये एक दिन दरख्त के नीचे बैठ के कलाम मुकद्दस की तिलावत कर रहे हैं, कलाम मुकद्दस को पढ़ रहे हैं, कलाम मुकद्दस को पढ़ रहे हैं। तभी एक दहरिया आपकी बारगाह में हाजिर होता है और हाजिर होने के बाद अर्ज करता है, ए हजरत शाह मखदूम मीना, तुम मुसलमानों का अकीदा ये है कि तुम्हारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मरने के बाद कब्र के अंदर आते हैं, मरने के बाद कब्र में आते हैं। और नबी तो आते ही हैं, आते नहीं आते? जब कब्र के अंदर तीसरा सवाल होता, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, कि तू दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था, तो उस वक्त नबी की कब्र में जलवागरी होती है, मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं। तो उस दहरिये ने सवाल किया, ए मुसलमानों, तुम्हारा अकीदा ये है कि तुम्हारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मरने के बाद लोगों की कब्र में आते हैं, जरा बताओ तो सही, अगर एक ही वक्त में कई लोगों का इंतकाल हो जाए और मुख्तलिफ जगह पे लोगों का इंतकाल हो जाए, तो क्या गौसे पाक सबकी कब्र में तशरीफ, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबकी कब्र में तशरीफ ला सकते हैं? यानी वो कहना ये चाहता है कि ए जो है ए हजरत शाह मखदूम मीना, एक इंसान का इंतकाल हिंदुस्तान के अंदर हुआ, एक इंसान का इंतकाल पाकिस्तान के अंदर हुआ, एक इंसान का इंतकाल अफगानिस्तान के अंदर हुआ, एक इंसान का इंतकाल जर्मन के अंदर हुआ, एक इंसान का इंतकाल जो है जापान के अंदर हुआ, एक इंसान का इंतकाल चीन में हुआ, एक इंसान का इंतकाल लीबिया में हुआ, एक इंसान का इंतकाल अमेरिका के अंदर हुआ, एक इंसान का इंतकाल जो है दुनिया के किसी शहर में हुआ। तो बताओ तो सही कि अगर जो है इन सब का इंतकाल जो है मुख्तलिफ शहरों में हो जाए और एक ही वक्त में हो जाए, मुख्तलिफ मुल्कों में हो जाए, एक ही वक्त में हो जाए, तो क्या नबी सबकी कब्र में तशरीफ ला सकते हैं? जब ये सवाल किया तो हजरत शाह मखदूम मीना ने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि आपने फरमाया, ए दहरिये, तू चल के आया है, अपने सवाल का जवाब बाद में लेना, सवाल का जवाब बाद में लेना, पहले इस दरख्त के नीचे लेट जा, इस दरख्त के नीचे लेट जा। अब देखें वो दरख्त यानी जिसके नीचे हजरत शाह मखदूम मीना कलाम मुकद्दस की तिलावत कर रहे हैं, आपके फरमान के मुताबिक वो दहरिया उस दरख्त के नीचे लेटा है। जब दरख्त के नीचे लेटा, अब देखें दरख्त के नीचे लेट गया और दरख्त के नीचे अभी लेटा ही था कि उठ खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद हजरत शाह मखदूम मीना से अर्ज करता है, ए हजरत शाह मखदूम मीना, अपने हाथ को बढ़ाइए और मुझे कलमा पढ़ाइए, कलमा पढ़ा के मुझे दाखिले इस्लाम कराइए, मुझे मुसलमान कराइए। जब इतना कहा तो वो लोग जो हजरत शाह मखदूम मीना की बारगाह में थे, सबने उस दहरिया के दामन को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहा,
ए दहरिया, अब तक तो तू इस्लाम पे एतराज कर रहा था, मुसलमानों पे एतराज कर रहा था, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे एतराज कर रहा था। अब बता, अब क्या हुआ कि अभी तो तुझे तेरे सवाल का जवाब भी नहीं मिला और तूने उससे पहले कलमा पढ़ लिया। तो वो दहरिया कहता है, ए मुझसे सवाल करने वालों, ए मेरे दामन को पकड़ने वालों, सुनो सुनो। जैसे ही हजरत शाह मखदूम मीना के फरमान के मुताबिक मैं इस दरख्त के नीचे लेटा हूँ तो क्या देखता हूँ, क्या देखता हूँ, क्या देखता हूँ कि दरख्त के हर हर पत्ते पे हजरत शाह मखदूम मीना का जमाल नजर आ रहा है। हजरत शाह मखदूम मीना दरख्त के हर हर पत्ते पे नजर आ रहे हैं। तो मैं समझ गया कि जब जो है हिंदुस्तान में रहने वाले हजरत शाह मखदूम मीना के जमाल का आलम ये है, तो फिर शाह मदीना के जमाल का आलम क्या होगा। समझ रहे हैं आप, जब हिंदुस्तान में रहने वाले शाह मखदूम मीना के जमाल का आलम ये है, तो फिर नबी का यानी शाह मदीना के जमाल का आलम क्या होगा। जब नबी के गुलामों के गुलाम हजरत शाह मखदूम मीना दरख्त के हर हर पत्ते पे नजर आ सकते हैं, तो फिर हमारे नबी का मकाम क्या होगा। यानी यकीनन हमारे नबी हर हर इंसान की कब्र में तशरीफ ला सकते हैं, लाते हैं। हमारे नबी हर एक की कब्र में तशरीफ लाते हैं। तो जब जो है नबी के गुलामों के गुलाम का मकाम ये है, तो फिर नबी के मकाम का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मुख्तार का आलम क्या होगा। आप देखिए, ये सरकार गौसे आजम की सीरत सुनाई जा रही है। किसकी सीरत? मैं अपना जिक्र नहीं कर रहा, मैं हाफिज मेहरुद्दीन साहब का या हाफिज फिरोज साहब का जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि मैं गौसे पाक का जिक्र कर रहा हूँ। आप देखें कि एक मिसाल और देखिए और बात खत्म कर रहा हूँ मैं अपनी। जब बात औलिया अल्लाह की तसर्रुफ की आ गई, औलिया अल्लाह के तसर्रुफ की आ गई, तो अभी बात क्या चल रही थी कि नबी हर मोमिन की कब्र में तशरीफ लाते ही हैं। जाहिर सी बात है, कब्र के अंदर तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कि तू दुनिया में इनके ताल्लुक से क्या कहता था। अब देखें, अगर कोई ये नबी का गुस्ताख होगा, अगर कोई नबी को मानने वाला ना होगा, तो वो कब्र के अंदर जब उससे सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो वो यही कहेगा, हा ला अदरी, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन जब कब्र के अंदर एक आशिक़े मुस्तफ़ा कब्र के अंदर जाएगा और फरिश्ते जब जो है उससे तीसरा सवाल करेंगे, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, एक कब्र में आने वाले इंसान तू इनके बारे में क्या कहता था, दुनिया में क्या कहता था। तो वो कहता हुआ यही नजर आएगा, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो ये अब देखें एक और मिसाल, वो मिसाल क्या है, औलिया अल्लाह के पावर, औलिया अल्लाह की तसर्रुफ। देखें ये मिसाल कुरान पाक से, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप। 19वां पारा और सूरह नम्ल के अंदर है, हजरत सुलेमान का दरबार लगा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में इरशाद फरमाया कि कौन है जो मेरे पास बिल्कीस के आने से पहले उसका तख्त मेरे पास लाके रख दे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतना इरशाद फरमाया, क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, तो एक सरकश जिन, एक इफरीत जिन, उसने कहा कि मैं आपकी बारगाह में बिल्कीस का तख्त इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले लाके रख दूंगा। समझ रहे हैं आप, लाना कहां से, सवा से, कि बिल्कीस के आने से पहले इस महफिल के बर्खास्त यानी आपकी जगह से उठने से पहले आपके अपनी निशस्त से उठने से पहले आपकी बारगाह में बिल्कीस के तख्त को लाके रख दूंगा, बिल्कीस के तख्त को लाके रख दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतने में तो ताखीर हो जाएगी। तभी एक अल्लाह के वली खड़े हुए, उनका जिक्र कुरान पाक में इस तरह से आता है, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन
यरतद्दा इलैका तरफुक, एक इल्म वाला यानी एक किताब का इल्म वाला खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद अर्ज करता है, ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपकी बारगाह में मैं बिल्कीस का तख्त जो है आपकी पलक झपकने से पहले पहले लाके हाजिर कर दूंगा, लाके आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। अभी ये गुफ्तगू ही चल रही थी, अभी ये बात ही चल रही थी कि अभी पलक को झपका भी नहीं था कि आपकी बारगाह में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फैज याफ्ता उस जो है साहिबे इल्म ने उस तख्त को लाके आपकी बारगाह में रख दिया। अब आप गौर करें कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह के फैज याफ्ता के जो है ताकत का आलम यह है, जब उसकी कुव्वत का आलम यह है, जब उसकी पावर का आलम यह है, तो अब अंदाजा लगाओ कि मेरे नबी की ताकत का आलम क्या होगा, मेरे नबी के मकाम का आलम क्या होगा, मेरे नबी की पावर का आलम क्या होगा। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखाबत पे लाखों सलाम।